एआई के ज़माने में आपको सब कुछ मालूम है। उसी मोबाइल में एआई टूल में जाना कि मोबाइल के ड्रॉबैक्स क्या क्या हैं और उससे कैसे बचेंगे, वो बहुत अच्छे से आपको सजेस्ट कर देगा कि मोबाइल का ओवर यूज़ करने से कौन कौन से नुकसान होते हैं और उससे बचने के कौन कौन से फ़ायदे और उसका बचने का रास्ता क्या है। टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस है, वो प्रॉब्लम भी खुद क्रिएट करती है और सोल्यूशन भी खुद देती है। तो मोबाइल का एक एडवांटेज तो है, आप किसी भी एआई टूल में जाओ वो बता देगा मोबाइल से बचने का कौन सा रास्ता है। वो बोलेगा कि घर में एक मोबाइल फ्री जोन बनाओ, घर में मोबाइल फ्री आवर्स बनाओ, घर में मोबाइल फ्री डे बनाओ। जब आप घर में आ रहे हो तो कम से कम रात में 1 घंटे के पहले मोबाइल स्विच ऑफ करके रखो। दिन की शुरुआत प्रभु के नाम से, मंत्र के जाप से, कोई अच्छे विचार से, कोई अच्छे उच्चारण से, कुछ अच्छी फिजिकल एक्टिविटी से करो। यानी उठने के पश्चात 1 घंटे तक मोबाइल को देखो ही नहीं। वो सारे के सारे सजेशन दे देगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि सबको सारे सजेशन मालूम है। इसमें कोई भी ऐसा नहीं जिसको नहीं मालूम कि कैसे बचा जाता है मोबाइल से। बोले फिर भी बच क्यों नहीं रहे? वो बच इसलिए नहीं रहे हैं क्योंकि जब तक आप अंदर से दृढ़ संकल्पित नहीं होगे तब तक आप ये कार्य नहीं कर सकते हैं। व्यक्ति जहर क्यों नहीं खाता? क्योंकि उसे पता है जहर खाने से मैं मर जाऊंगा, तो उसे अपनी जिंदगी बहुत प्यारी है इसलिए वो जहर से बचता है। व्यक्ति ड्रग्स का सेवन क्यों नहीं करता? उसे पता है कि ड्रग के सेवन से कई बीमारी आ जाएंगी। वो नशा क्यों नहीं करता? उसे पता है इसके साइड इफेक्ट क्या होते हैं। तो उससे जब अंदर से सब पता होता है और वो अंदर से एकदम डिजर्व हो जाता है और एकदम से डिसीजन ले लेता है कि नहीं एनी हाउ करना है तो करना है, तो ही आए आप इससे बच पाओगे, अदरवाइज इसके एडिक्शन से नहीं बच पाओगे। ये सबसे बड़ा नशा है और सबसे खतरनाक नशा है। इससे बड़ा खतरनाक नशा कोई नहीं है। अन्य नशे जो हैं उनसे बचना कदाचित आसान। अन्य नशे में आप आधे घंटे ही सेवन करोगे, 1 घंटे ही सेवन करोगे, उसके बाद 23 आवर्स आपके पास रहेंगे। लेकिन मोबाइल एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट आ गया है 24/7, 24 घंटे आपके हाथ में है। उससे बचना बहुत कठिन है और उससे बचने का एकमात्र रास्ता यह है कि अंदर से संकल्प लेना होगा, अंदर से ठानना होगा कि नहीं मैं उठ कर के 1 घंटे तक मोबाइल को टच नहीं करूंगा और सोने के एटलीस्ट 1 घंटे पहले उसे स्विच ऑफ कर लूँगा अथवा उसे फ्लाइट मोड में रख दूंगा, उसे अपने से दूर रख दूंगा। अननेसेसरी जो नोटिफिकेशन है उसे आप बंद कर दीजिए। जो एक्स्ट्रा आपने ऐप्स डाउनलोड किए हैं उसे निकाल दीजिए। तो मोबाइल से बचने का सबसे अच्छा रास्ता क्या है? जैन प्रिंसिपल अपनाओ। जैन धर्म ये कहता है कि जो भी अनर्थ दंड है उसे बचाएं, उससे अपने आप को बचाएं। जैन धर्म ये कहता है अपरिग्रह का सिद्धांत अपनाओ, जिसे आज मिनिमलिज्म के नाम से कहा जाता है। अपरिग्रह मतलब जितनी हमें आवश्यकता है उतना ही हम पैसा रखें, उतनी ही सुविधाएं रखें और जो एक्स्ट्रा है उसे हम दूसरे में बांट दें। तो इस प्रिंसिपल को आज आप अपने उस इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स में उपयोग करें कि जितना हमें नीड है उतना ही हम देखेंगे और उसके अलावा हम अपने जीवन को, अपनी लाइफ स्टाइल को कुछ अलग ही बनाएंगे। आपका जीवन तब अच्छा बनता है जब आप अपने शरीर के लिए, फिजिकल एक्टिविटीज़ के लिए टाइम दोगे, अपनी मेंटल फिटनेस के लिए टाइम दोगे, थोड़ा सा मेडिटेशन करोगे, थोड़े से प्रभु की भक्ति करोगे, थोड़ी सी प्रभु की आरती करोगे, स्वाध्याय करोगे, एक दूसरे से अपने विचारों को शेयर करोगे, बच्चों के लिए स्टोरी टेलिंग करोगे और जो आपकी अन्य हॉबीज़ हैं उस हॉबीज़ के अनुसार अपने जीवन में कुछ कार्य करने की कोशिश करोगे, तो ही आप इससे बच सकते हो। यानी अपने आप को उससे दूर करने के लिए आपको कुछ अन्य क्षेत्रों में कदम बढ़ाना होगा, उससे अपनाना होगा, अदरवाइज उससे आप नहीं बच पाओगे। और ये कैसे पॉसिबल होगा? ये एक ही तरीके से पॉसिबल हो सकता है कि मैं तो ठान करके बैठा हूँ अब मुझे ये करना ही नहीं। दुनिया में जितने भी सक्सेसफुल बड़े बड़े लोग हैं वो सिर्फ यही करते हैं, वो स्वयं मोबाइल यूज़ नहीं करते हैं, मोबाइल को अपने से बहुत दूर रखते हैं, जब बहुत ज़्यादा इमरजेंसी होती है तभी यूटिलाइज़ करते हैं। तो आप उस इडियट बॉक्स को, पहले टेलीविज़न के लिए इडियट बॉक्स कहा जाता था, अब तो उस मोबाइल को इडियट बॉक्स कहेंगे। वो सबसे खतरनाक है। जितना आवश्यक है उतना उपयोग करें, लेकिन आज के लोगों को समझाना बड़ा कठिन है। मंदिर में भी आएंगे भगवान के पास तो मोबाइल लेकर के बैठेंगे, माला फेरेंगे तो मोबाइल लेकर के बैठेंगे, पूजा करेंगे तो मोबाइल लेकर के। अब किसको हम समझाएं?
तो पहले एक नियम बनाओ, मंदिर में आओ तो मोबाइल नहीं, घर में प्रातःकाल 1 घंटे मोबाइल नहीं, सोने के पूर्व 1 घंटे मोबाइल नहीं, और जैसे हफ्ते में 1 दिन छुट्टी मनाते हो ऐसे ही हफ्ते में 1 दिन मोबाइल की भी छुट्टी मनाओ, तब तो अच्छा रहेगा। तभी एक पीस ऑफ माइंड आपको मिल पाएगी, एक शांति आपको मिल पाएगी। नहीं है तो आप बहुत ज़्यादा एंग्सियस होते चले जाओगे। आज व्यक्ति इतना ज़्यादा चिंता में फंस गया है कि थोड़ी देर उसे मोबाइल ना मिले तो उसकी हार्ट बीट बढ़ने लगती है ना, बढ़ने लगती है ना, उसके बिना वो जी नहीं पा रहा है। यानी सबसे ज़्यादा प्रेम आप किससे करते हो? तो मोबाइल से करते हो, अपने बच्चों से नहीं करते, पति से नहीं, पत्नी से नहीं, पेरेंट्स से नहीं, अपने भगवान से भी नहीं। आप सबसे ज़्यादा किसे चाहते हो? तो आप उसे ही चाहते हो, उसके बिना जी नहीं रहे हो, जी नहीं पा रहे हो। तो देखो, यदि आप जिसके बिना जी नहीं पाते हो तो समझना आप उसके गुलाम बन चुके हो, और गुलामी की आदत सबसे खतरनाक होती है, गुलामी का जीवन सबसे बेकार होता है। आप स्वतंत्र देश में हो तो स्वतंत्रता के अनुसार जीना सीखो। आपका कंट्रोल किसी अन्य के हाथ में हो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, और एक जड़ वस्तु के पास हो तो ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ये अंदर से ही धारणा बनाना पड़ेगा। एक फर्म डिटरमाइंड व्यक्ति ही ये कर सकता है, जिसके भीतर डिटर्मिनेशन नहीं है उसे कितना भी समझाएं वो नहीं कर पाएगा। उसे सब सॉल्यूशन मालूम है, और आज की जनरेशन को सब कुछ सब पता है, बच्चों को भी पता है, पेरेंट्स को भी पता है, बड़ों को भी पता है। और नहीं पता है तो उसी मोबाइल में जाकर सर्च कर लेना, वो बता देगा कि मुझसे कैसे बचना, बता देगा वो। नोटिफिकेशन टर्न ऑफ कर दो, अननेसेसरी ऐप्स हैं उसे डिलीट कर दो। तो डिक्लिटर करने की कोशिश करो, जो अननेसेसरी है आपके मोबाइल में इंस्टॉल है उसे हटाओ ना। और एक तरीका बता दें, बहुत ज़्यादा कलरफुल स्क्रीन नहीं रखना, एकदम ब्लैक एंड वाइट बना दो, एकदम सिंपल बना दो। तो जितना सिंपल रखोगे स्क्रीन को उतना ही आप थोड़ा अपने आप ही दूर रहोगे, क्योंकि मन की एक फितरत होती है, जितना उसे लिक्रेटिव कुछ दिखता है, अट्रैक्टिव दिखता है, कलरफुल दिखता है, तो वो उस ओर अट्रैक्ट होने लगता है। तो एकदम सिंपल बनाना सीखो, जहाँ सिंप्लिसिटी आ जाती है मन एकदम अपने आप में कंट्रोल में आ जाता है। उसके साइड इफ़ेक्ट के बारे में सोच करके आप उससे बच सकते हैं।